Hello and good morning, student. How are you all? I hope कि आप सब फाइन हो। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट। तो रेडी हो स्टडी के लिए? तो ओपन योर वर्कबुक। अगले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 टपका का डर चैप्टर एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट। मैंने आपको टेक्स्ट बुक में और स्वाध्याय में क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए भी दिए थे मैंने। तो आई होप कि आपने CW में होमवर्क कर लिया होगा चैप्टर 6 का। तो ओपन योर वर्कबुक। आज हम वर्कबुक में फिल करेंगे। तो वर्कबुक में क्या करना है स्टूडेंट? चैप्टर नंबर 6 टपका का डर कहानी थी जिसका हमें वर्क करना है। तो स्टार्ट, पेंसिल ले लीजिए हाथ में और लिखना स्टार्ट करिए कि बुढ़िया का घर खाली जगह में था। तो कहाँ था? जंगल में। चारों ओर खाली जगह बरस रहा था। क्या बरस रहा था? पानी। खाली जगह का घर टपकने लगा। किसका घर टपकने लगा? बुढ़िया का। फिर थोड़ी देर में बेर बराबर खाली जगह पड़ने लगे। क्या पड़ने लगे? ओले। बुढ़िया खाली जगह हो उठी। बुढ़िया क्या उठी? परेशान। बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। क्या हुआ? सिर पर पैर रखकर भाग गया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, समझिए और लिखिए। रीड एंड राइट। तो आपको क्या करना है? ये देख देख के नीचे ही लिखना है। ओके, पढ़ना है और हमें लिखना है। तो ये है आपका होमवर्क, खुद से लिखना है। SW लिख लीजिएगा यहाँ पे। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 सही वाक्यांश चुनकर वाक्य लिखिए। तो जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि बरसात का दिन था। तो यहाँ पे आपको बरसात का दिन था ऐसे लिखकर पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। सेकेंड नंबर, बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि क्या होगा? छप्पर ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे आपको लिखना है छप्पर ठीक नहीं थी। फिर 3 नंबर आएगा स्टूडेंट। 3 नंबर में होगा बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। उस समय चावल पका रही थी। उस समय बुढ़िया क्या कर रही थी? चावल पका रही थी। सामने वाले पेज पे बाघ घबरा कर भाग गया। बाघ घबरा कर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है। तो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 सही वाक्यांश के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो बुढ़िया चावल पका रही थी तो क्या आएगा? राइट। ओलों की मार से बुढ़िया परेशान हो उठी तो क्या आएगा? रॉन्ग। मटके पर पानी टपक रहा था तो आएगा रॉन्ग, गलत। कूदते फांदते बाघ बुढ़िया के घर के पास आ पहुंचा तो सच, राइट। बाघ बुढ़िया के डर कर भाग गया तो रॉन्ग। बाघ किससे डर कर भाग गया? टपका से। क्वेश्चन नंबर 4 ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर है, आपको लिखने हैं। तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। क्वेश्चन नंबर 2 जंगल में बाघ के अलावा कौन कौन से प्राणी रहते हैं? तो जंगल में बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा? सूची बनाइए। तो जंगल में पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए।
तो बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो बुढ़िया जंगल में रहती थी। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? तो बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। क्वेश्चन नंबर 3, बाघ की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? तो ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? तो आंसर लिखिए, पानी टपकने की आवाज़ थी टप टप। क्वेश्चन नंबर 5, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? तो बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। टर्न योर पेज टू डन। निम्नलिखित प्रत्येक विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो ये है मोर के बारे में, तो लिखिए स्टूडेंट, पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसके माथे पर कलगी होती है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। इसकी आवाज़ मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर म्याऊं म्याऊं करता है। बादल देखकर मोर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। 2 नंबर, बाघ के बारे में हमें लिखना है। तो बाघ के बारे में हम लिखेंगे, बाघ एक जंगली जानवर है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियाँ होती है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम जंगल में और चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद है तोता। तो तोता में आप लिखेंगे, तोता एक सुंदर पक्षी है। इसका रंग हरा होता है। इसके गले में काली धारी होती है। इसकी चोंच लाल होती है। वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। तोते के आवाज़ मीठी होती है। लोग इसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। सामने वाले पेज पे क्या है? नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10-10 वाक्य में लिख लिए। तो इसका वर्णन करना है हमें। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। यह मेले का चित्र है। आपको लिखना है, यह मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई है। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है और 2 चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मज़ा उठाते हैं। 1 और 2 घोड़े खड़े हैं। फिर क्या आएगा? लोग मेले में घुड़सवारी का मज़ा भी उठा सकते हैं। तो पीछे टर्न योर पेज।
फिर पीछे देखिए आपको लिखना है मक्खी, तो मक्खियाँ, मक्खी रोग का घर है। मैंने ऊपर अंडरलाइन नहीं की है, आपको लिखनी है, आपको कंपलसरी ऊपर अंडरलाइन करनी है। ओके, मक्खी रोग का घर है, मक्खियाँ गंदगी में रहती है। लड़की, तो लड़कियाँ, यह मोहन चाचा की लड़की है। रहीम चाचा को 3 लड़कियाँ हैं। अब रोटी, तो रोटियाँ, तुषार ने 1 रोटी कुत्ते को खिलाई, तो तनीश ने गाय को 3 रोटियाँ खिलाई। 4 नंबर चूड़ी, तो चूड़ियाँ, अरुणा 1 ही चूड़ी पहनती है, शिल्पा 2 चूड़ियाँ पहनती है। आप लोग खाली अभी बताना चले तो आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, अगर नहीं मैं तो आपको वीडियो के बाद आपको वर्कबुक के पेज भी भेज दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सोचिए और उत्तर लिखिए। तो तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है? तो मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? तो मेरा घर मिट्टी, पत्थर, खपरेल, सीमेंट आदि से बना है। छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है? तो छप्पर घास, फूस, खपरेल और लकड़ियों से बनता है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? तो बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। ओले पड़ने पर तुम क्या करते हो? ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते हैं। फिर ओले पड़ने पर तुम क्या करते हो? तो हमने लिखा हुआ आंसर, ओले पड़ने पर क्या नुकसान होता है? तो ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छत को और फसल को नुकसान होता है। बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही थी? तो चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है। बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? तो आंसर लिखिए, बुढ़िया ने कहा कि मैं बाघ से नहीं डरती, मैं बाघ से नहीं डरती मगर टपका से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ ने सोचा कि टपका जरूर कोई मुझसे बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। अब सामने वाले पेज पे स्टूडेंट स्टोरी लिखनी है, तो ये स्टोरी मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ कि किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था, उस समय एक चूहा अपने बिल से निकला। वह शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। इससे शेर की नींद टूट गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आऊँगा। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी से जाल में फंस गया। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा और उसने जाल को कुतर डाला। शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे का आभार माना। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो आप लोग अच्छे से लिख लेना और अच्छी राइटिंग में लिखना, क्योंकि आप एग्ज़ाम में रीडिंग कर सको। ओके, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे हेल्थ। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।